Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will do question number 4 from exercise 12.1. Identify terms which contain x. ठीक है, आपको ऐसी टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आपका आता है x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x. अब प्रीवियस क्वेश्चंस में आप ये देख चुके हो कि कोफिशिएंट क्या होता है. ठीक है, अब आपको सिर्फ इसमें वही टर्म निकालनी है, वही टर्म लिखनी है जिसमें x आता है. जिसमें x नहीं है वो टर्म आप नहीं लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना उस टर्म का. राइट, फर्स्ट में जैसे आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सप्रेशन इज वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब इसमें आप क्या देखते हो कि दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. इस टर्म में x है और इस टर्म में x नहीं है. ठीक है, तो आपको जिसमें नहीं है वो टर्म आपको नहीं लिखनी. ठीक है, आप कौन सी टर्म लिखोगे? सिर्फ जिसमें x है. ठीक है, अब आपको क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट. इस टर्म में जब आप ये जो x है आपका, इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर आपका जो कुछ भी बचेगा वो इसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा जो x के साथ में लग रहा है. ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा y स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 13 y स्क्वायर माइनस 8 yx. ठीक है, इसमें भी एक्सप्रेशन में अगेन आपकी दो टर्म्स हैं, मगर एक टर्म में, इस वाली टर्म में x नहीं है तो आपको इस टर्म को नहीं लेना, आप लोगे ये वाली टर्म -8 y x. ठीक है, अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, तो अब आप x को छोड़ दो, x को छोड़कर इस टर्म के अंदर जो भी कुछ बचेगा दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ x -8y. राइट, नेक्स्ट पार्ट. x प्लस वाई प्लस 2. अब आप इसमें देखिए, आपको लिखनी है वो टर्म जिसमें x है. तीन टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, बट ना तो इसमें x है और ना ही इसमें x है, तो आप कौन सी टर्म लोगे? सिर्फ यही टर्म, सिर्फ x. अब यहाँ पर आप कहोगे x के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो आप पहले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हो कि जिसमें आपको ऐसे कोई विजिबल क्लियरली ना दिखे ना कि कोफिशिएंट है, तो उसमें आपका क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि आप 1 को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे. आप 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका x ही आंसर आता है. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा आपका 1. ठीक है, और अगर यही टर्म आपकी माइनस में होती, माइनस एक्स होता, तो आपका कोफिशिएंट हो जाता -1. नेक्स्ट पार्ट. 5 प्लस z प्लस जेड एक्स. ठीक है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो आपको टर्म कौन सी लेनी है? सिर्फ जेड एक्स. राइट, अब आपको लिखना है इसका कोफिशिएंट x का. ठीक है, तो x के अलावा जो भी कुछ बचता है यहाँ पे आपका z ही बच रहा है सिर्फ, तो z इसका कोफिशिएंट हो गया. राइट, नेक्स्ट पार्ट. 1 प्लस x प्लस एक्स वाई. ठीक है, इसमें टर्म कितनी है? 1 2 3. तीन टर्म्स में से एक टर्म में आपका x नहीं है, क्योंकि आपको वही टर्म लेनी है ना जो आपकी x आता है जिसमें, तो इन दोनों टर्म्स में हमारा x आ रहा है, तो हम ये दोनों टर्म्स लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज x, देन सेकंड इज एक्स वाई. ठीक है, अब इसमें x में, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, थर्ड पार्ट में इसी की तरह है. ठीक है, कोई आपको अलग से विजिबल कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1. अब आप यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना उसमें क्या है, आपका x बाद में आ रहा है. ठीक है, इसमें आप परेशान नहीं होना कि x आपका पहले आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आपको x को छोड़कर जो भी कुछ आपका बचता है वो आपका x का कोफिशिएंट होगा, चाहे वो उसके आगे लिखा हुआ है चाहे वो उसके पीछे लिखा हुआ है, सेम चीज़ है. y. नेक्स्ट पार्ट. सिक्स्थ. 12x y स्क्वायर प्लस 25. राइट, अब फर्स्ट जो टर्म है इसमें आपका बीच में x यूज़ हो रहा है, सेकंड जो टर्म है उसमें x नहीं है. ठीक है, तो आपको वो टाइम नहीं लिखनी, 25 जो है आपको नहीं लिखना, आप लिखेंगे सिर्फ 12
एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स का। ठीक है, अब तक जो आप पहले क्वेश्चंस करते आए हो उसमें आपका एक्स बाद में था। ठीक है, यहाँ पे सब में बाद में आ रहा है आपका। अभी जो इससे पहले आपने फिफ्थ पार्ट किया था उसमें आपका जो एक्स था वो पहले आ रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका जो एक्स है वो मिडल में है, उसके पहले भी कुछ दिया हुआ है आपको और बाद में भी कुछ दिया हुआ है। तो आप इस सिर्फ एक्स को छोड़कर, चाहे वो आगे है पीछे है, सब कुछ मिला के एक्सेप्ट एक्स, ठीक है, वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो 12y स्क्वायर, राइट। सेवन पार्ट 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें दोनों ही टर्म्स में आपका x यूज हो रहा है, 7x एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब इसमें आप देख रहे हो कि x के अलावा यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 7, तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। और नीचे वाली टर्म में x आपका पहले है, x को छोड़कर बाकी ये जो बचता है आपका बाद में, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, वाई स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स, राइट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, पार्ट बी, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर। अब आपको वो टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सेम ए पार्ट की तरह है बट उसमें आपको ऐसी टर्म्स लिखनी थी जिसका कोफिशिएंट, जिसमें वाई एक्स आता है और उसका एक्स का ही कोफिशिएंट लिखना था आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब आप इसमें क्या देखते हो एक्सप्रेशन में कि इसमें आपकी दो टर्म्स हैं, एक दिस 8 और दूसरी ये वाली। ठीक है, तो जो पहली वाला जो आपकी टर्म है ना, इसमें वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको आपको लेना ही नहीं है। आप आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट पे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आप यही टर्म लिखोगे सिर्फ। अब आपने वो टर्म तो लिख ली जिसमें वाई स्क्वायर आता है, अब आपको कोफिशिएंट बताना है वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर को आप छोड़ दो, उसके अलावा आपका क्या बचता है, एक्स, ओनली एक्स बचता है और ये नेगेटिव है तो माइनस एक्स, राइट। सेकेंड पार्ट 5y स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, आपको वो टर्म लिखनी है जिसमें y स्क्वायर है, तो इस वाली टर्म में तो y स्क्वायर है ही नहीं, तो आप कौन सी टर्म लोगे, सिर्फ 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर। ठीक है, अब आप y स्क्वायर को छोड़ दो, y स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है ना आपको, तो आप y स्क्वायर छोड़ दो, उसके अलावा आपका बचता है यहाँ पे 5, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। लास्ट पार्ट 2x स्क्वायर y माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है वाई स्क्वायर वाली, तो इसमें तो वाई स्क्वायर आपका नहीं है, इसमें है वाई स्क्वायर, यस इसमें आपका वाई स्क्वायर है, इसमें भी आपका वाई स्क्वायर है। देखो पहले वाली जो टर्म है उसमें वाई तो है मगर वाई स्क्वायर नहीं है, मगर आपको टर्म्स कौन सी लिखनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर आता है, वाई नहीं वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दो, बाकी दोनों टर्म्स जो है इसमें आपका वाई स्क्वायर आता है, तो हम सिर्फ लास्ट टू टर्म्स को लिखेंगे। टर्म इज minus 15 xy square and the second term is 7y square, राइट। अब आप y स्क्वायर को छोड़ो, उसके अलावा आपका क्या बचता है यहाँ पे -15x, तो हेयर -15x इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सेम इसी चीज में y स्क्वायर को छोड़ा 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर।